हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं आपको। रूट सिस्टम एंड देयर मॉडिफिकेशंस हो गया, शूट सिस्टम एंड देयर मॉडिफिकेशन हो गया। आज हम बात करेंगे लीफ और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में। ओके, लीफ आप जानते हैं, लीफ जो होता है फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है प्लांट में। और सबसे पहला जो मैं टॉपिक यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ वो है फिलोटैक्सी का। फिलोटैक्सी इसलिए बताऊंगा क्योंकि जब आप सबसे पहले कोई भी प्लांट देखते हैं तो आपको सबसे पहले उसमें अरेंजमेंट ऑफ लीफ कैसा है वो बताना होता है। ओके, तो इसी को एक्चुअली फिलोटैक्सी ही बोलते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस। मतलब स्टेम पे, जिसे कॉलाइन बोलते हैं, और उसके ब्रांचेस पे, स्टेम से कई सारे ब्रांचेस निकले रहते हैं, उस पे लीफ लगा होता है। तो वो जो लीफ है आपका, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, कुछ कुछ देखेंगे आप ट्रीज में, कहीं पे लीफ आपको दो ही साइड दिखाई देगी, कहीं पे अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब बहुत सारे। तो उनको मेनली तीन क्लासिफाई करते हैं हम, तीन भागों में। ओके, फर्स्ट है अल्टरनेट, बहुत कॉमन है। जब मैं आपको फैमिलीज पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ फैमिलीज में अल्टरनेट टाइप का फिलोटैक्सी मिलता है। ओके, वो क्या है, अल्टरनेट में क्या होता है, यहाँ पे जो एक नोड होता है वहां से केवल एक ही लीफ निकलती है। तो ईच नोड गिव राइज अ सिंगल लीफ, जैसे सोलेनम नाइग्रम और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में। तो लीफ जो होता है, सोलेनेसी फैमिली के जितने भी मेंबर है आपके घर के आसपास मिले, वहाँ पे आप चेक करेंगे तो वहाँ पे जो एक नोड होगा वहाँ से एक ही लीफ निकला रहता है। और ऐसे पूरे स्टेम पे, उसके ब्रांचेस पे लीफ अल्टरनेट मोड पे लगी हुई होती हैं। ऐसे फिलोटैक्सी को हम अल्टरनेट फिलोटैक्सी बोलते हैं या अल्टरनेट अरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, जैसे टैक्सोनॉमी पता है, टैक्सोनॉमी में जो टैक्सो वाला पार्ट है उसका मतलब है अरेंजमेंट। वैसे फिलोटैक्सी मतलब, फिलो मीन्स लीफ के लिए यूज हुआ है, टैक्सी मीन्स उसका अरेंजमेंट। तो यहाँ पे लीफ का अरेंजमेंट कैसे होता है, पहला अल्टरनेट मैंने आपको बता दिया। दूसरा अपोजिट के बारे में बताते हैं, ईच नोड गिव राइज टू अपोजिट लीफ। यहाँ पे एक नोड से देखेंगे आप, दो लीफ निकला रहेगा और दोनों लीफ एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, मतलब एक इस साइड तो एक इस साइड। ओके, इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। अब अपोजिट लीव भी जो होता है दो टाइप का होता है, ए अपोजिट सुपरपोस्ट और बी अपोजिट डेकुसेट। सुपरपोज का मतलब होता है जो एक ही के एक कोई चीज हो, उसी के जस्ट ऊपर कोई चीज लगी हुई रहती है या रखी हुई रहती है, तो उसे सुपरपोज कहते हैं। तो अपोजिट तो हो, मतलब अब यहाँ पे आपको दो तीन नोड का लीफ जो है देखना पड़ेगा। मतलब मैंने बोला अपोजिट में क्या मतलब हो गया कि एक नोड पे दो लीफ रहेगी और दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। सुपरपोज्ड में क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए जो नोड देख रहे हैं उसके ऊपर उसके अगला वाला, उसके अगले के अगला वाला जो आप नोड देखेंगे, तो जो अपोजिट अपोजिट जो लीव्स रहेंगे उसके अगले वाले नोड पे भी उसी देखेंगे, उसी लाइन में रहेगा। ओके, तो उसे सुपरपोज बोलते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल, व्हेन साइडियम गुआ जाओ में, व्हेन पोजीशन ऑफ टू लीव्स एट वन नोड रिजेंबल विथ अदर नोड्स। मतलब जैसा एग्जैक्ट है आप जिस नोड पे देख रहे हैं वैसा ही सभी नोड्स पे अगर वैसे ही रहते हैं तो उसका अपोजिट सुपरपोज कहते हैं। जैसा ये मिलता है साइडियम गुआ जावा, इसे गुआवा के प्लांट का आप लीफ देखेंगे, उसका कहाँ क्या रहता है, एक नोड पे दो दो लीफ निकली रहती है अपोजिट, और आगे वाले जो नोड्स होते हैं उस पर भी उसी पोजीशन में लगे हुए रहते हैं, तो उसे अपोजिट सुपरपोज बोलते हैं। वहीं अपोजिट डेकुसेट की बात करें तो यहाँ पे भी सेम वही है, एक नोड से दो लीफ निकला रहेगा, ठीक है, अपोजिट। लेकिन जो उसके अगले वाले नोड पे आपको लीफ मिलेगा ऐसा, वो उसका 90 डिग्री पे घूमा हुआ रहेगा। मतलब अगर आप कह लीजिए कि जैसे आप कोई लीव देख रहे हैं, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या ऑस्मियम सैंक्टम में। ये अपोजिट लीव जो होता है उधर आपका कौन सा है, लैमिएसी, वर्बिनेसी, इन सब में, अकेंथेसी, यहाँ सब में आपको अपोजिट लीव बहुत सारा मिलेगा। कहीं पे अपोजिट सुपरपोज होता है, अपोजिट सुपरपोज कम देखने को मिलता है।
अपोजिट डेकुसेट ज़्यादा देखने को मिले। जैसे कैलोट्रॉपिस का प्लांट है, आपको कॉमनली मिल जाएगा, उसका लीफ आप देखिए वो अपोजिट डेकुसेट होता है। अगले वहाँ पे मैं आपको इसका वो भी दिखाऊंगा, डायग्राम मैंने बनाया है। और थर्ड टाइप का होता है वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब घेरे में एक ही नोड से बहुत सारी लीव्स निकली रहे, मोर देन 2 लीव्स ग्रो एट ईच नोड गिविंग इट वर्ल अपीयरेंस, जैसे कि नीरियम में आपको देखने को मिलता है। नीरियम अपोसाइनेसी का प्लांट है। तो यहाँ पे मैं आपको इस फिगर के माध्यम से सारी चीज बताना चाहूंगा। अल्टरनेट देख रहे हैं, एक नोड से एक ही लीफ निकली हुई, जहाँ पे लीफ अटैच, जहाँ से लीफ निकलता है उसको नोड बोलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक नोड से एक ही लीफ निकला है और अल्टरनेट में है, मतलब आप देखेंगे ये पहला एकदम नीचे वाला लेफ्ट का देखिए अल्टरनेट, यहाँ लीफ निकला, फिर ऊपर जाके अदर जगह पे लीफ निकलेगा, फिर थर्ड पोजीशन पे अलग, ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब आपको पता है। अब बात करते हैं अपोजिट में। अपोजिट में मैंने आपको बताया 2 टाइप का होता है, एक सुपरपोज्ड, एक डेकोसेट। सुपरपोज्ड में आप देखेंगे जैसे एक नोड से 2 लीफ निकला, तो उसी के सीधे में अगर आप अगला नोड देखेंगे तो सेम ही पोजीशन पे, जैसे वहाँ, जैसे यहाँ एग्जैक्टली वैसे ही वहाँ पे भी लीफ निकला हुआ रहेगा अपोजिट कंडीशन में। ओके, लेकिन डेकुसेट में क्या होता है, जो नीचे वाला जो आप नोट देख रहे हैं, मान लीजिए इधर लेफ्ट टू राइट लीफ निकला हुआ है, लेकिन उसका ऊपर वाला क्या होगा, घूमा हुआ रहेगा। ओके, 90 डिग्री एंगल पे, तो ऐसे को डेकुसेट बोलते हैं। तो आपको मैंने क्या क्या लीफ दिखाया, एक अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट बताया। अपोजिट में 2 है, सुपरपोज और डेकुसेट, ये आप क्लियर हो गया होगा इससे। ओके, अल्टरनेट किस में मिलता है, सोलेनम नाइग्रम वगैरह में, इन सब में बहुत कॉमन है, सोलेनेसी फैमिली में। अपोजिट कहाँ पे मिलता है, सुपरपोज, गोवा का आप प्लांट देखिए। और डेकुसेट कहाँ पे मिलता है, कैलोट्रॉपिस का आप प्लांट देखिए। ओके, ये है लास्ट आपका वर्ल्ड वाला। वर्ल्ड वाल में आप देखेंगे कि एक नोड से कई सारे लीफ निकले हुए रहते हैं, ठीक है, और वर्ल बनाते हैं। जैसे एक जगह से आपका पेटल या सेपल निकला हुआ रहता है, वैसे ये भी कई सारे लीव्स यहाँ पे निकले हुए रहते हैं। तो ये वर्ल्ड का एग्जांपल हुआ। तो इसी के साथ फिलोटैक्सी आपका खत्म हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये होलोप्टीलिया इंटीग्रिफोलिया का प्लांट है। चिलबिल आप देखेंगे यहाँ पे अल्टरनेट लीव्स लगे हुए हैं। ओके, और अब मैं बात करता हूँ वेनेशन का। देखिए ये लीफ जो है, जो मैंने लेक्चर बनाया है ये 2 भागों में होगा। पहले लेक्चर में हम कुछ टॉपिक की बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, और फिर दूसरे लेक्चर में हम कुछ टॉपिक का बात करेंगे। तो पहले अभी मैंने फिलोटैक्सी आपको पढ़ाया, अब बात करते हैं वेनेशन के बारे में। वेनेशन क्या होता है, वेनेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बेसिक अगर आपको एंजियोस्पर्म पढ़ाया जाता है तो आपको वेनेशन ही बताया जाता है। पर कुछ चीज़ें आप नहीं जानते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अरेंजमेंट ऑफ मेजर वेन्स एंड इज ब्रांचेस इन लीफ ब्लेड। देखिए वेनेशन, कोई एक लीफ रहता है, वहाँ पे बहुत सारे वेन्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वेन होते हैं, लेकिन हम सारे को कंसीडर नहीं करते। जो मेजर वेन्स होती हैं उनमें, जो हमें आसानी से मतलब दिखती हैं, उनके बेसिस पे उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसी के बेसिस पे वेनेशन हम डिसाइड करते हैं। इससे वेनेशन मेजरली चीफली 2 टाइप का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। उसको सेकंड रखना था, मैंने 1 ही रख दिया, लिखा है। ओके, तो रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन 2 मेजर टाइप का है। रेटिकुलेशन की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो वेन्स होती हैं वो नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क मतलब जाल जैसा होता है, आपको वहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, जाल सा एकदम से उलझा मुलझा एक दूसरे में। ये मेन फीचर है डाइकोटिलेडन लीफ की। ओके, दिस इज द मेन फीचर ऑफ डाइकोटिलेडन लीफ। सम टाइम आल्सो फाउंड इन सम मोनोकोटिलेडन्स, एज इन कुछ प्लांट है जहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है, मोनोकॉट में भी, जैसे एलोकेशिया, डायोस्कोरिया और स्माइलैक्स। इनके प्लांट आप देखेंगे यहाँ पे आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। पिछले लेक्चर्स के वीडियो में मैंने आपको स्माइलैक्स का प्लांट भी दिखाया। इट इज़ ऑफ मेनली 2 टाइप्स अगेन। अब जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है ये भी 2 टाइप का होता है, ए यूनिकॉस्टेट, बी मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो मेजर वेन्स होती हैं, मेजर मतलब जो एक मोटा सा बीच में गया रहता है, वो केवल एक होती है, ओनली 1 मेन मिड रिब। जैसा कि मैंगीफेरा इंडिका का प्लांट आप देखेंगे, या फाइकस रिलीजियोसा जैसे पीपल आप बोलते हैं, वहाँ पे आपको कि जब आप लीव देखेंगे ना, केवल एक मिडवेन दिखेगा मोटा सा, जो पूरा एंड टू एंड गया रहेगा, और बाकी सारे बहुत छोटे छोटे वेन्स होते हैं। तो ऐसे लीफ को हम यूनिकास्टेट बोलते हैं। किस में आता है, रेटिकुलेट।
वेनेशन की। तो यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन मैंगीफेरा इंडिका फाइगस रिड्यूसर में आप देख सकते हैं आराम से। फिर सेकंड बात करते हैं मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन की। मल्टीकॉस्टेट में क्या होता है, आपको एक से ज़्यादा मिडरिप जो है वहाँ पे दिखाई देगा मेन मिडरिप। मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैंने आपको बोला यूनिकॉस्टेट में, उसमें आपको एक जो है सबसे मोटा मिडरिप दिखेगा मेन, और बाकी सब पतले पतले होते हैं, तो वहाँ पे केवल एक ही मेन मिडरिप हुआ। लेकिन मल्टीकॉस्टेट में क्या होता है, जहाँ से पेटियोल जहाँ पे ऊपर खत्म होता है, जब जैसे वहाँ से ही मिडरिप स्टार्ट होता है ना, फिर ब्लेड में लैमिना में, तो वहाँ पे बेस से जो है एक से ज़्यादा मिडरिप निकला हुआ रहता है, और वो भी इक्वली जो है सबका थिकनेस होता है। तो आप किसी एक को नहीं बोल सकते ये वाला सबसे ज़्यादा मोटा है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, मल्टीकॉस्टेट। दिस कैन अब देखिए मल्टीकॉस्टेट भी दो टाइप का होता है कि कैसे उसमें ये जो एक से ज़्यादा मिडरिप होती हैं कैसे वे लीफ में गई हुई रहती हैं उसके बेसिस पे। दिस कैन बी कन्वर्जेंट। कन्वर्जन का मतलब है जब एक जैसे पेटियोल से जो आपका वो है मिडरिप निकलता है, कन्वर्जन का मतलब है पहले तो डाइवर्स हो फिर आके कन्वर्स हो। कन्वर्स का मतलब होता है मिलना। तो लीफ जो है पेटियोल के जो आपका मिडरिप है, बहुत एक से ज़्यादा मिडरिप रहेगा आपका, वो पेटियोल से निकलेगा नीचे से, जैसे 4-5 मान लीजिए 4-5 मिडरिप निकलेगा और अपेक्स पे जाके एक दूसरे से फ्यूज करता है। ऐसे को हम कन्वर्जेंट बोलते हैं। लिखा है व्हेन ऑल मेन वेन्स मीट एट द अपेक्स, जैसे कि जिजिपस जुजुपा प्लांट में जो आप बेर वेर आप देखते होंगे प्लांट वैसा है, बहुत अच्छा दिखता है, वहाँ पे आप देखेंगे उस वो क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन ही है लेकिन मल्टीकॉस्टेट है, और मल्टीकॉस्टेट में भी कन्वर्जेंट वाला है। ओके, अब बात करते हैं दूसरे का, डाइवर्जेंट वाले का। वेन आल डाइवर्स टूवर्ड पेरीफेरी दस नेवर मीट। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे भी एक से ज़्यादा मेन मिडरिप होगा तभी मल्टीकॉस्टेट के अंदर आएगा, लेकिन यहाँ पे अपेक्स पे जाके वो मिलेगा नहीं, वो पेटियोल से निकलता है और पेरीफेरी की तरफ जो लीफ का मार्जिन होता है उधर सारे के सारे चले जाते हैं और मार्जिन में ही उनका एंड हो जाता है। जैसे आप देखेंगे रिसिनस कम्युनिस के लीफ में, रिसिनस कम्युनिस का आप लीफ देखेंगे, ओके, वहाँ पे ढेर सारे मिडरिप रहते हैं और सबके सब जाके कोने कोने पे एंड हो जाते हैं, वो अपना एक कोना कोना बनाते हैं, तो वो मल्टी कॉस्टेट हुआ। ओके, मैं आपको यहाँ पे ये देखिए दिखा देता हूँ पिक्चर। ये देखिए बगल वाला क्या है, रेटिकुलेट यूनिकॉस्टेट है, ठीक। सारे तीनों जो है इसमें रेटिकुलेट वाले हैं, क्योंकि जो मैंने इसमें जाली से जाल जैसा बनाया है, मतलब यहाँ पे जो वेन्स होती हैं वो जाली नुमा बनाती हैं, तो ऐसे आप पहचानेंगे कि वो रेटिकुलेट वेनेशन है। ओके, और पैरेलल वाला जो होता है उसमें आप देखेंगे जो ये छोटे छोटे वो होते हैं, वेन्स होते हैं, वो पैरेलल रन करते हैं, मतलब वो मिलते नहीं है एक दूसरे से, साइड बाय साइड रन करते हुए चले जाते हैं। ओके, तो ये आपने पहचाना पहले रेटिकुलेट। अब इसमें यूनिकॉस्टेट मतलब एक ही मिड रिप होगा, जैसे लेफ्ट वाले फिगर में आप देख रहे हैं। लेकिन अगर मल्टीकॉस्टेट की बात करें, आप देख रहे हैं नीचे से लीफ के बेस से कई सारे मेन यहाँ पे वो निकले हुए हैं वेन्स। देखिए मैंने उसमें बनाया है 5-5 करके दोनों में है, लेकिन कन्वर्जेंट कब होगा, जब नीचे से सारे वेन्स निकले और आगे जाके अपेक्स में मिल जाएं, तब वह कन्वर्जेंट कहलाता है। वहीं राइट साइड वाला आप फिगर देखिए, जब नीचे से ढेर सारे वेन्स निकले और सब किनारे पे जाके एंड हो जाएं लीफ के, तो वो डाइवर्जेंट कहलाता है। होप आपको ये समझ में आएगा। अब दूसरे की बात करते हैं पैरेलल वेनेशन में। देखिए पैरेलल वेनेशन में क्या है, वेन्स डू नॉट फॉर्म नेटवर्क बाय ब्रांचिंग, वहां पे केवल रन पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल मतलब साथ साथ में रन करते हैं लेकिन मिलते नहीं। ये मेन फीचर है मोनोकॉटिलिडन लीफ का, और कभी कभी डाइकॉटिलिडन्स में पाया जाता है, जैसे कौन सा प्लांट में, कैलोफिलम, इरिंजियम, ये दोनों डाइकॉट हैं लेकिन इसमें पैरेलल वेनेशन मिलता है। अब ये देखिए, ये है जिजिपस जुजुबा का लीफ है, मैंने फोटोग्राफी किया था इसको मिर्ज़ापुर से। यहाँ पे आप देखेंगे जो मेन वेनेशन है वो कौन सा है, रेटिकुलेट वेनेशन है, लेकिन ये यूनिकॉस्टेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक मिडरिप नहीं है, आप देखेंगे इसमें 3 मेन मिडरिप हैं, ठीक है, नीचे से निकले हुए 3 है, एक मिडिल में और 2 साइड साइड। तो ये क्या हुआ, मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। अब मल्टीकॉस्टेट में भी कौन सा, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, ये इसमें कन्वर्जेंट है, क्योंकि आप देखेंगे नीचे से निकला हुआ है जो 3 मिडरिप है और आगे आगे अपेक्स की तरफ गए हैं तीनों। ओके,
अपेक्स पे जाके गए हैं तीनों, तो ये कौन से हुए, कन्वर्जेंट वाले हुए। होप आपको समझ में आओगा। पैरेलल अभी मैं पढ़ा रहा था आपको, पैरेलल वेनेशन तो आप समझ लिए। अब देखिए उसका उसका भी यही दो टाइप है। इट इज आल्सो ऑफ मेनली टू टाइप्स अगेन, यूनिकॉस्टेट मल्टीकॉस्टेट। सेम जो वहाँ पे पैटर्न था वहाँ यहाँ पे भी वही कहलाएगा कि यूनिकॉस्टेट में केवल एक मिड ड्रिप होता है। जैसे अगर आपने कैना, जिसे यहाँ पे वैजंती माला बोलते हैं हिंदी में, कैना का प्लांट हो गया। बनाना, बनाना में आप देखेंगे एक मेन मिड ड्रिप होता है और जो उससे वेन्स निकली रहेंगी वो साइड साइड पैरेलल रन करती हैं और वहीं से वो फट जाता है। जो बनाना का पत्ता होता है आप देखेंगे जो छोटे 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 भागों में बट जाता है, वो वहीं से आप उसको पकड़ेंगे आराम से फाड़ देंगे तो वहीं वो मिड ड्रिप जो उसके वेन्स होते हैं पैरेलल रन करे होते हैं वहीं से वो फट जाता है, तो बहुत छोटा छोटा वो निकलता है। तो इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो पैरेलल तो है लेकिन यूनिकॉस्टेट है। एक मेन मिडरिप गया होता है मोटा सा, बाकी सब पैरेलल गए हुए रहते हैं और कोई इसमें मिडरिप नहीं होता है। लेकिन अगर मल्टीकॉस्टेट की बात करें पैरेलल वाले में, तो यहाँ पे मोर देन वन मिडरिप प्रेजेंट होगा। ओके, पैरेलल में मोर देन वन मिडरिप। दिस कैन बी अगेन कन्वर्जेंट व्हेन ऑल मेल वेन्स मीट एट द अपेक्स। जैसे कि आपको मिलता है ट्रिटिकम एस्टिवम और बम्बूसा का प्लांट में। जब आप देखेंगे गेहूं के या कोई भी बांस का प्लांट हो, आप देखेंगे उसके लीफ में तो सारे जो उसमें वेन्स होते हैं, मेन जो वेनेशन होता है कौन सा होता है, पैरेलल होता है। लेकिन वहाँ पे मल्टी कॉस्टेट होता है। आप देखेंगे बेस से उसके कई सारे वेन्स, मेन वेन्स जो है रन करेंगे और अपेक्स तक जाएंगे, मीट करते हैं, तो वो कन्वर्जेंट वाले हुए। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट की, तो यहाँ पे जो होगा नीचे से जो मिडरिप्स निकलेंगे एक से ज़्यादा, वो डाइवर्ज होंगी पेरीफेरी की तरफ और कभी मिलती नहीं है। ऐसा देखने को मिलता है आपको पाम्स में। जो पाम होता है एरिकेसी फैमिली का, मोनोकोटिलिडन्स के जो एरिकेसी फैमिली के हैं आप, पाम्स में आप देखेंगे ऐसा आपको मिलेगा। रहता है पैरेलल वेनेशन लेकिन उसमें एक से ज़्यादा मेन वेन्स होते हैं, इसलिए मल्टी कॉस्टेट में आता है और वो डाइवर्जेंट होते हैं, मीन्स वो पेरीफेरी की तरफ जाते हैं। तो होप ये सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर हुआ होगा वेनेशन में। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब बात करते हैं, एक वर्नेशन आता है और टिक्सिस भी आता है, जिसमें लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये अलग है वेनेशन से। वर्नेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन अ बड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज वर्नेशन। वर्नेशन कैसे होगा, मतलब बड कंडीशन में, जैसे आप फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं वहाँ पे आप बताते हैं ना कि कैलिक्स ऐसा है, कोरोला का पोजीशन ऐसा है, एंथर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ऐसे बड कंडीशन में जब बड ही रहता है, कोई भी लीफ वीफ निकलता रहता है, ढेर सारे, कोई शूट निकलता है उसमें ढेर सारे लीफ लगे होते, तो हम जब वो लीव्स का अरेंजमेंट बड में बताते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तब उसे वर्नेशन बोलते हैं। ओके, वही अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन a bud is called vernation, whereas manner of folding of individual leaf in a bud condition is texis. टेक्सिस कैसा बोला जाता है कि बड कंडीशन में एक लीफ जो है वो कैसे फोल्ड होके रहता है, क्योंकि भाई लीफ जब पूरा बड़ा होता है तभी वो खुलता है, उससे पहले जब बड कंडीशन में रहता है तो वो एक मैनर में फोल्ड होके रहता है। ओके, जैसे आप देखेंगे टेरिडोफाइट्स में सर्सिनेट टेक्सिस होता है, मीन्स अब वो क्या करता है, उसका टिप जो है एक राउंड राउंड सा वो बनाता है, बाद में वही खुलता है, तो वो क्या है, वो टेक्सिस है। तो ऐसे ये वेनेशन से अलग है वर्नेशन, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए मैंने आपको पैरेलल के बारे में बताया था, अब उसका ये फिगर है। जब पैरेलल रहेगा यूनिकॉस्टेट तो उसमें देखेंगे एक मेन मिडरिप होगा और जो सारे वो हैं छोटे छोटे मिडरिप वेन्स हुए वो एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगे। ये सीधा सीधा भी जा सकता है जैसे इसमें है, या तो जैसे केले में आप देखेंगे राइट एंगल पे रहेगा, मतलब लेफ्ट की तरफ जाके। यहाँ तो मैंने सीधा अपेक्स की तरफ बनाया है, तो वहाँ से मिडरिप से निकल के वो लेफ्ट और इधर वाला राइट की तरफ जाता है, जो और छोटे छोटे वेन्स होते हैं। तो ये तो हो गए पैरेलल यूनिकॉस्टेट जब एक मेन मिडरिप होगा। अब बात करते हैं पैरेलल मल्टीकॉस्टेट, जब एक से ज़्यादा मिडरिप रहेंगे। कन्वर्जेंट सेम है, वही जो आपको मैंने पढ़ाया था रेटिकुलेट वाले में, एक से ज़्यादा मेन मिडरिप और वो जाके अपेक्स पे मीट करते हैं। तो गेहूं में बताया और बम्बू में आपको बताया। वही डाइवर्जेंट में जो नीचे से निकलेंगे वो किनारे की तरफ जाएंगे, अपेक्स की तरफ नहीं जाते हैं। ऐसा आपको किस में देखने को मिलता है, एरिकेसी के मेंबर में, वो भी किस में, पाम में। ओके, तो ये हो गया आपका फिलोटैक्सिस और वेनेशन हो गया आपका रेटिकुलेट और पैरेलल। अब बात करते हैं लीफ टाइप की।
लीफ टाइप भी आप जानते हैं, पर कुछ बेसिक्स आपको नहीं पता होगा जो यहाँ पे आप जानेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही सिंपल मैंने बनाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सिंपल और कंपाउंड लीफ क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। लीव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंपल एंड कंपाउंड। लीफ को हम सिंपल या तो कंपाउंड बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे कब? ऑन द बेसिस ऑफ इंसिजन। इंसिजन मीन्स जो लीफ कटा हुआ रहता है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे डायग्राम्स बनाए हुए हैं, आपको दिखाऊंगा। इंसिजन कैसा है उसके बेसिस पे हम बताएं। तो अभी केवल ध्यान में रखिए, इंसिजन के बेसिस पे लीफ को हम सिंपल या कंपाउंड में डिवाइड करते हैं। जानेंगे इंसिजन मीन कट। A simple leaf is characterized by single lamina which is usually entire or has incised margin, but सबसे बड़ा चीज क्या है इसमें, इंसिजन नेवर रीचेज अप टू द मिड वेन। देखिए एक लीफ यहाँ पे मैंने आपको देखा था, बगल वाला मान लीजिए, देखिए पैरेलल वाला जो है यूनिकॉस्टेट, यहाँ पे जो लीफ होता है, अगर ये मान ये सिंपल लीफ का एग्जाम्पल है, मान लीजिए इसमें कट भी हो, लेकिन वो कट क्या हो, मान लीजिए आप देखते हैं लीफ का मार्जिन बहुत सारे उस पर कट वट भी रहते हैं कई सारे प्लांट में, अगर वो कट मिडरिप तक ना पहुंचा हो तो ऐसे सारे लीफ को क्या बोलते हैं हम, सिंपल लीफ बोलते हैं। लेकिन अगर कट क्या होगा, मिडरिप पे पहुंच जाता है, तो ऐसे लीफ को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ बोलते हैं। ओके चलते हैं आगे। इन कंपाउंड लीफ इंसिजन ऑफ लैमिना, जो कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो इंसिजन होता है लैमिना का, वो रीच कर जाता है आपके मिड वेन तक, जिससे लैमिना जो है डिवाइड हो जाता है सेवरल स्मॉल पार्ट में, जिसे अब हम लीफलेट बोलते हैं। जैसे आप नीम के उसमें देखते हैं, नीम का जो पत्ता होता है वो आप देखेंगे क्या होता है, उसमें बहुत सारे लीफलेट्स होते हैं। तो वैसे ही उसमें जो इंसिजन है, जो बगल बगल में कट हुआ था, वो मिडरिप तक पहुंच गया है, इसीलिए वो आपको कंपाउंड दिखता है। पहले बात कर लेते हैं सिंपल की, ये सारी चीज़ें आप आगे और डिटेल में अभी समझ जाएंगे, ठीक है, बस 5 मिनट लगेगा। सिंपल लीफ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिजन। देखिए सिंपल लीफ भी जो होता है उसमें भी कट होते हैं, पर वहाँ पे कट कभी भी मिडवेन तक नहीं पहुँचता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कट का भी डायरेक्शन होता है, उसके बेसिस पे भी अलग अलग टाइप के सिंपल लीफ होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिजन अ सिंपल लीफ में बी ऑफ 2 टाइप, पिन्नेट सिंपल लीफ। यहाँ पे क्या होता है, इंसिजन पॉइंट टूवर्ड द मिडरिप। यहाँ पे जो कट होता है वो किधर उसका डायरेक्शन होता है, मिडरिप की तरफ। जैसे आपको रफेनस सटाइवस मतलब मूली के लीफ में आपको देखने को मिलेगा। वहीं दूसरा क्या टाइप है, पामेट सिंपल लीफ। पामेट सिंपल लीफ में क्या होता है, यहाँ पे इंसिजन पॉइंट टूवर्ड पेटियोल। यहाँ पे जो कट होता है वो पेटियोल की तरफ होता है, जहाँ से लीफ का लैमिना निकला हुआ होता है। तो जैसे मिलता है किसमें, ये रिसिनस कम्युनिस में। तो सिंपल लीफ ऑन द बेसिस ऑफ इंसिजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, पिन्नेट सिंपल लीफ व्हेन इंसिजन पॉइंट टूवर्ड द मिडरिप, एंड सेकेंड पाल्मेट सिंपल लीफ व्हेन इंसिजन पॉइंट टूवर्ड पेटियोल। इस डायग्राम से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ये तीनों के तीनों क्या है, सिंपल लीफ ही है। और सिंपल लीफ में भी एक तो एकदम से सिंपल जो आपको लीफ दिखता है, मार्जिन में कोई इंसिजन नहीं होगा, कोई कटफट नहीं होगा, नॉर्मली ऐसे रहेगा। लेकिन सिंपल भी 2 टाइप का होगा, पिन्नेट या पाल्मेट सिंपल लीफ। ध्यान में रखिएगा, पिन्नेट जो है या पाल्मेट है, ये आपके कंपाउंड लीफ में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल लीफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कट ध्यान में रखना है आपको कि कट कभी भी मिडरिप तक नहीं पहुँचेगा। तो वो सारे सिंपल लीफ होंगे। देखिए सिंपल लीफ एक तो एकदम सिंपल लीफ, फिर पिन्नेट और पामेट। पिन्नेट का मैंने क्या बताया, जब कट का डायरेक्शन मिडरिप की तरफ रहेगा। देखिए इसमें जो कट मैंने ये जो कट लगाया है लीफ में बगल बगल से, उसका डायरेक्शन कहाँ पे है, मिडरिप की तरफ, मतलब वो मिडरिप की तरफ गया हुआ है अंदर, ठीक। वहीं पाल्मेट में आप क्या देखेंगे, ऊपर से कट लगा है लीफ में, उसका पॉइंट किधर डायरेक्शन किधर है जाने का, पेटियोल की तरफ जा रहा है ना, अंदर की तरफ। आप अगर देखेंगे ऊपर से अगर आप घुसते हुए आएंगे उसमें, तो उसका डायरेक्शन क्या है, पेटियोल की तरफ। तो ऐसे ही जो पेटियोल की तरफ जाए उसे पामेट सिंपल लीफ बोलेंगे, और जो मिडरिप की तरफ कट लगा उसे पिन्नेट सिंपल लीफ बोलेंगे। लेकिन है सिंपल लीफ क्योंकि मिडरिप की तरफ कट नहीं पहुंचा है। अगर मिडरिप की तरफ कट लग जाए, पहुंच जाए वहां तक, तब वो
क्या होगा, कंपाउंड लीफ हो जाएगा। तो ये सारे सिंपल लीफ हुए। अब बात करते हैं कंपाउंड लीफ की। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिजन अ कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप। मैंने आपको कंपाउंड लीफ कब बोला था, जब इंसिजन मिडरिप की तरफ पहुंच जाए। अब जब इंसिजन जो या कट है आपका वो मिडरिप की तरफ पहुंच जाएगा, तब वहाँ पे आपको लीफलेट्स दिखने लगेंगे। अभी आप आगे पिक्चर में देखेंगे। और यहाँ पे भी जो होता है कंपाउंड लीफ, ये भी पिन्नेट कंपाउंड लीफ जब इंसिजन मिडरिप की तरफ पॉइंट रहेगा, और पार्मेट कंपाउंड लीफ जब इंसिजन पॉइंट करेगा पेट्यूल की तरफ। सेम पिछले वाले की तरीके से है, लेकिन वहाँ पे क्या था, पिन्नेट सिंपल लीफ था, पार्मेट सिंपल लीफ था, लेकिन यहाँ पे पिन्नेट कंपाउंड लीफ है और पार्मेट कंपाउंड लीफ है। दोनों में अंतर क्या है, जो कट लगा है, इंसिजन लगा है, वो मिडरिप की तरफ पहुंच गया है, इसलिए अब वो सिंपल लीफ नहीं रहा, तो कंपाउंड लीफ हो गया। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जहाँ पे सिंपल पाल्मेट लीफ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कौन सा है, रफेनस सटाइवस में आप देखेंगे ये पिन्नेट सिंपल लीफ पाया जाता है। रिसनस कम्युनिस में आपने देखा पाल्मेट सिंपल लीफ पाया जाता है। और बहुत सारे लीफ जो होते हैं सिंपल ही होते हैं, उनमें कट नहीं होता है, जैसे मैंगो वैंगो का लीफ हो गया। वही कंपाउंड लीफ में चलते हैं। पहला पिन्नेट कंपाउंड लीफ। ओके, पिन्नेट में क्या होगा, इंसिजन टूवर्ड्स मिडरिप। और ये भी कई सारे टाइप के हैं, 4 मेनली टाइप के। यूनिपिन्नेट। ओके, यूनिपिन्नेट का मतलब हो गया जब एक ही बार कट लगा हो, लीफलेट्स डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मिडरिप। यहाँ पे क्या होगा, जो मिडरिप हो, जो लीफलेट्स लगा होगा वो डायरेक्ट मिडरिप से जुड़े रहेंगे। मैं आपको भी काउंट करना सिखाता हूँ। इफ नंबर ऑफ लीफलेट्स इवन, अब यहाँ पे भी 2 टाइप के। देखिए, यूनिपिन्नेट का मतलब है जब लीफलेट्स डायरेक्ट मिडरिप से जुड़े रहे। ये आपको दिखा देता हूँ, ये बगल वाला जो है लेफ्ट, ये यूनिपिन्नेट है। यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको दिखाया था सिंपल वाले में, इंसिजन हुआ है और वो इंसिजन मिडरिप तक पहुँच गया, मतलब मिडरिप तक जो है लीफ में कट लग गया। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे कई सारे लीफ के टाइप में दिखाई देंगे। ओके, तो ये पिन्नेशन है, यूनिपिन्नेट है। यूनिपिन्नेट का तब है आपको लीफलेट, अगर आप कोई भी प्लांट देख रहे हैं तो आपको यही जो लीफलेट लगा है वही देखना है कहाँ पे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो स्टेम, ये जो आपका पेटियोल दिख रहा है, इसमें पेटियोल, इसको रैचिस बोलते हैं। ये जो रैचिस है ये डायरेक्टली स्टेम से लगा हुआ रहेगा। और ये यही का तरीका है पहचानने का कि यूनी बाई ट्राई कब बोलेंगे, बाई पिन्नेट कब बोलेंगे, ट्राई यूनी कब बोलेंगे। जब देखिए ये जो पेटियोल निकलेगा, रैकिस, ये डायरेक्ट स्टेम से लगा हुआ। और जब आप काउंट करेंगे कि ये लीफलेट कहाँ पे लगा हुआ है, तो नंबर 1, मतलब जैसे ये रैचिस निकला तुरंत लीफलेट लगा हुआ है, इसको यूनिपिन्नेट बोलेंगे। वहीं अगर बाई पिन्नेट आप देखेंगे, पहले रैचिस निकला है, फिर बगल से एक और रैचिस निकला है, ठीक, तब उस पे लगा है। तो यहाँ पे कितने रैचिस आपको देखने को मिल गए, 1 2, तब बाई पिन्नेट हो गया। ऐसा ही आगे ट्राई पिन्नेट में आप काउंट करेंगे तो देखेंगे एक मेन बीच वाला निकला, फिर ये लेफ्ट में गया, 2 हो गया, अब तीसरे वाले पे लीफलेट लगा, तो ये ट्राई पिन्नेट हो गया। ऐसे ही जब 3 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे डी कंपाउंड बोला जाता है। मतलब एक मेन होगा, फिर लेफ्ट में जाएगा दूसरा, फिर अंदर जाएगा तीसरा, फिर उसमें से वो लगा हुआ है चौथा, तो ऐसे डी कंपाउंड होगा 3 से ज़्यादा। तो ये पिन्नेट कंपाउंड लीफ, ये मेनली 4 टाइप के होते हैं। यूनिपिन्नेट जब लीफलेट्स डायरेक्टली एसोसिएटेड होंगे मिडरिप से, इसे रैचिस अब बोला जाएगा। इफ नम अब यहाँ पे लेकिन 2 टाइप का, अगर जो नंबर होता है लीफलेट्स का वो इवन होता है तब उसे पारीपिन्नेट बोलते हैं, और अगर ऑड होगा तो इम्पारीपिन्नेट बोलेंगे, ठीक। अब ऑड और इवन का क्या नंबर हो गया, मतलब हो गया। पारीपिन्नेट कहाँ पे मिलता है, कैशिया, सिजर, टमरेंडस इंडिका, इमली में आपको मिलेगा। वही इम्पारीपिन्नेट आपको लीफ देखने को मिलेगा रोजा इंडिका में, रोज में, अजाडिरेक्टा इंडिका, नीम में। नीम का पत्ती उठाइए, वो इम्पारीपिन्नेट है। इम्पारीपिन्नेट कैसे पहचानने की, ये जो मैंने बगल यूनिपिन्नेट बनाया हुआ है, इसके देखिए एकदम लास्ट में जो लगा हुआ है, अगर ये नहीं होता एकदम लास्ट में ऊपर अपेक्स पे जो एक लीफलेट लगा, अगर ये नहीं होगा तब आप किस टाइप का ये यूनिपिन्नेट होता, इवन वाला हो जाता, क्योंकि इसमें इवन नंबर के लीफलेट हैं और अपेक्स पे लीफलेट नहीं, तो ये पारीपिन्नेट हो जाता है, ठीक। लेकिन ये अभी बना हुआ कैसे है, इम्पारीपिन्नेट है, क्योंकि टर्मिनल पे लास्ट में एक लीफलेट है, तो वो क्या हो गया, इम्पारीपिन्नेट। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पारी और इम्पारी में क्या अंतर है, एक में आई एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो जहाँ पे आई एक्स्ट्रा लगा हुआ है ध्यान में रखिएगा, उसमें एक लीफलेट अपेक्स पे होगी, मतलब एक लीफलेट ज़्यादा होगा ऑड नंबर का। ओके, अपेक्स में देखते हैं ऑड नंबर हम, और नीचे वीचे नहीं देखते कि ऑड है कि नहीं, अपेक्स पे लगा है कि नहीं। तो अपेक्स पे लगा है तो इम्पारीपिन्नेट, अपेक्स पे लीफलेट नहीं है तो पारीपिन्नेट।
तो यहाँ पे हो गया यूनिपिन्नेट दो टाइप का, पारीपिन्नेट, इम्पारीपिन्नेट। इम्पारीपिन्नेट आप नीम का लीफ देखिए या गुलाब का पहचान जाएंगे। पारीपिन्नेट कैशिया वैशिया में या चने वने में मिलता है। बाईपिन्नेट मैंने आपको बताया रैकिस जब डिवाइडेड होगा, सब डिवाइड हो जाएगा रैकिस, और लीफलेट जो होगा वो सेकेंडरी पोजीशन पे रहेंगे, जैसे अकाइशिया या मिमोसा पोडिका प्लांट में आपको देखने को मिलता है। ट्राइपिन्नेट की बात करें तो लीफलेट जो होंगे वो टर्शरी मतलब तीसरे नंबर पे आपको जुड़े हुए मिलेंगे। वो ऐसा मिलेगा आपको मोरिंगा जिसे सहीजन बोलते हैं उसमें, और ओरोजाइलॉन प्लांट में। डी कंपाउंड जब 3 से ज़्यादा हो जाए, मोर देन 3 डिविजन्स, ये आपको मिलता है डाउकस कैरोटा गाजर में, कोरिएंड्रम सटाइवम धनिया में, ये सब डी कंपाउंड मिलता है। और ये पिन्नेट कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ओके, ये पिन्नेट कंपाउंड लिव यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट, ट्राईपिन्नेट एंड डी कंपाउंड व्हेन मोर देन 1। ओके, अब बात करेंगे पामेट का। पामेट में क्या हुआ था, मतलब कंपाउंड लीफ था, जो इंसिजन हुआ था वो टूवर्ड्स पेटियोल था। यहाँ पे क्या होता है, ये 5 टाइप का मेनली होता है, यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट और मल्टीफोलिएट। यूनिफोलिएट जब प्लांट या स्टेम से लीफ निकलेगा और वहाँ पे केवल सिंगल लीफलेट बनेगा टिप के पेटियोल के टिप पे। ये आपको मिलता है साइट्रस में। नींबू के प्लांट में जो लीफ होता है वो यूनिफोलिएट होता है। आपको लगेगा सिंपल, लेकिन वो एक्चुअली सिंपल नहीं है, वो यूनिफोलिएट है, मतलब वो कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है। और कौन सा, पाल्मेट कंपाउंड में यूनिफोलिएट। बाईफोलिएट की बात करें तो पेटियोल के टिप पे 2 लीफलेट लगी हुई होंगी, जैसे बेलेनाइट्स, बिग्नोनिया, प्रिंसिपिया और हार्डिविकिया के प्लांट में मिलता है। ट्राईफोलिएट में 3 लीफलेट लगी होंगी, जैसे आप अगले मार्मलोस बेल का जो आप चढ़ाते हैं। ओके, यहाँ पे हिंदू रिवाजों में शिव को चढ़ता है ये फूल। एग्रे मार्मलोस, मेडिकागो या ऑक्सैलिस का प्लांट आप देखते हैं इस समय ग्रो करता है, वो सब ट्राईफोलिएट है। क्वाड्रिफोलिएट में पेटियोल के टिप पे 4 लीफलेट्स लगे होंगे, जैसे मार्सिलिया आपने देखा होगा 4 लीफलेट ऊपर पानी में तैरते रखते हैं। पारिस क्वाड्रिफोलिया उसमें। अगर मल्टीफोलिएट की बात कर लेते हैं, जब मोर देन 4 लीफलेट्स लगे होते हैं पेटियोल के टिप पे, तो वो आपको कहाँ पे मिलता है, बॉम्बैक्स प्लांट में मिलता है। बॉम्बैक्स आप देखिए प्लांट, सेमर का प्लांट जिसे बोलते हैं, क्लियोम, गाइनोड्रोप्सिस, इन सब के प्लांट में मल्टीफोलिएट मिलता है। फिगर आप देखेंगे आराम से पहचान जाएंगे। ये सारे कौन से हैं, पाल्मेट कंपाउंड लीफ के एग्जांपल। देखिए यूनिफोलिएट, पेटियोल के टिप पे 1 लीफलेट, बाईफोलिएट में पेटियोल के टिप पे 2, ट्राईफोलिएट में 3 आपको मिलेगा लगा हुआ, और क्वाड्रिफोलिएट में 4 से मॉर्सिलिया मिलता है, और मल्टीफोलिएट आपको मिलेगा ऐसे, जहाँ पे 4 से ज़्यादा लगे हुए रहेंगे। तो ये था लेक्चर सारा। होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, यहाँ पे मैंने क्या क्या कवर किया एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको फिलोटैक्सी बताया था, जहाँ पे अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड। इस फिगर से आप एकदम से अच्छे से पहचान गए होंगे अल्टरनेट कौन सा है, अपोजिट में सुपरपोज और डिकोसेट कौन सा है। ओके, ये खत्म हो गया था। फिर वेनेशन आता है, रेटिकुलेट, पैरेलल। रेटिकुलेट में मैंने आपको बताया था जालीनुमा चीज़ रहेगी। यूनिकॉस्टेट में जब सिंगल मिड ड्रिप होगा, और मल्टीकॉस्टेट में मोर देन 1 मिड ड्रिप होगा, और उसमें भी कन्वर्जन अगर अपेक्स की तरफ जाए और डाइवर्जन अगर पेरीफेरी की तरफ जाए। ऐसा ही आपने पैरेलल में भी देखा था कि यूनिकॉस्टेट कब बोलेंगे और पैरेलल मल्टीकॉस्टेट कब बोलेंगे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, उसमें भी मैंने बताया था। फिर मैंने आपको वर्नेशन और टेक्सिस के बारे में बताया, जो वेनेशन से कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। फिर मैंने लीफ टाइप के बारे में आपको बताया, सिंपल और कंपाउंड लीफ को कैसे पहचानेंगे। सिंपल लीफ क्या है, ये सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ में भी इंसिजन हो सकते हैं, पर वो मिड तक नहीं पहुँचता है। तो सिंपल एक तो एकदम से सिंपल होगा या पिन्नेटली आपको दिखेगा, पर मिड की तरफ जो कट लगा है देखिए साइड साइड में, वो मिड तरफ नहीं पहुंचा है। पिन्नेट में तो जो कट होगा वो मिडल की तरफ होगा, और पाल्मेट में जो कट होगा वो पेटियोल की तरफ होगा। ओके, तो ये अंतर है। फिर मैंने पिन्नेटिक कंपाउंड लीफ के बारे में बताया, यूनि पिन्नेट बताया आपको, उसमें भी पारी पिन्नेट, इम्पारी पिन्नेट, फिर बाई पिन्नेट, ट्राई पिन्नेट, डी कंपाउंड। फिर पाल्मेट में वाले आते हैं यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट और मल्टीफोलिएट। तो ये सारा चीज़ था। अभी ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट अपलोड करूँगा, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें जो है सारा जो आपका स्टिप्यूल है वो कितने टाइप का होता है, शेप, लेमिना, मार्जिन, उसके अपेक्स बेस कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो लीव जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलता हूँ मैं। होप कि ये आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और सिंपल लगा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।